वेलकम टू पीसीएम कॉर्नर। तो आप सभी को आज सीबीएसई क्लास 9 के सिलेबस के बारे में बताया जाएगा, जो कि बोर्ड ने 2 दिन पहले रिलीज़ किया है सेशन 2022 एंड 23 के लिए। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि हमें एनसीईआरटी बुक्स में, जो क्लास 9 का आपका एनसीईआरटी की बुक है, इसमें इन चैप्टर्स में से हमें कौन कौन से एक्सरसाइज या फिर कौन से चैप्टर को नहीं पढ़ना है और किसको रिमूव कर लिया गया है, कौन सा हमारे सिलेबस में है। तो देखिए, इसमें आप अगर हम चैप्टर 1 की बात करते हैं, नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या नहीं पढ़ना है, तो हमें एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दे रखा है कि सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, इसको नहीं पढ़ना है। बाकी आपके सिलेबस में है, जो भी इसके पीछे है एक्सरसाइज 1.1 है, वो होल आपके सिलेबस में है। सिर्फ और सिर्फ हमें एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना है, एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4 नहीं करना है। आप अपने एनसीईआरटी की बुक में साथ ही साथ टिक करते चलें कि हमें एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 4 नहीं करना है, हमें एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना है। एंड जो ये दिया गया आपका आगे एक्सरसाइज 1.4 आपके सिलेबस में नहीं है, इसके जो 2 क्वेश्चन हैं इनको रिमूव कर लिया गया है। तो चैप्टर 1 में से सिर्फ यही जो चीज़ें हैं, जो एक्सरसाइज 1.2 और 1.4 है, यही आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी सब कुछ आपके सिलेबस में है चैप्टर 1 का। देन अगर हम चैप्टर 2 की बात करें, जो कि आपका चैप्टर 2 है पोलिनोमियल्स, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इसमें जो कुछ भी आपको दिया गया है, एक्सरसाइज 2.1 इसे भी पढ़ना है, एक्सरसाइज 2.2 इसे भी पढ़ना है, एक्सरसाइज 2.3 इसे भी हमें पढ़ना है, एक्सरसाइज 2.4 हमें इसे भी पढ़ना है, एक्सरसाइज 2.5 हमें इसे भी पढ़ना है। तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। चैप्टर 2 में हमें सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी इसमें से रिमूव नहीं हुआ है। देन आगे बात करते हैं चैप्टर 3 की। तो इसमें भी क्या है, चैप्टर 3 में भी कोई चेंजेस नहीं है। जो कुछ भी आपको दिया गया है उन सभी टर्म्स को हमें पढ़ना है, सभी टर्म्स को हमें समझना है और सीखना है चैप्टर 3 में। देन आगे आता है आपका चैप्टर 4, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। चैप्टर 4 जो आपका है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। तो इसमें भी आपको जो कुछ भी दिया गया है एक्सरसाइज 4.1, 4.2 एंड 4.3 एंड 4.4 सब कुछ हमें पढ़ना है, ठीक है। देन अगला चैप्टर हम लोग का है चैप्टर नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। इसमें भी आपको जो कुछ भी दिया गया है सभी टर्म्स को हमें पढ़ना और समझना है चैप्टर 5 में भी, ठीक है। देन अब जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जो आपके सिलेबस में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वो स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 6 से लाइन्स एंड एंगल्स में। तो लाइन्स एंड एंगल्स में हमें एक्सरसाइज 6.1 को पढ़ना है, एक्सरसाइज 6.2 को भी पढ़ना है, एंड बस हमें पढ़ना क्या नहीं है, तो एक्सरसाइज 6.3 जो कि हमें ये हमारे सिलेबस से इसको हटा लिया गया है, एक्सरसाइज 6.3। तो आप लोग चाहें तो इसको टिक कर लें कि हमें एक्सरसाइज 6.3 हमारे इस बार के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। देन अगर आगे बात करें, जो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है ट्रायंगल्स, क्या है ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स में हमें एक्सरसाइज 7.1 हमारे सिलेबस में है, इसको पढ़ना है। एक्सरसाइज 7.2 ये भी आपके सिलेबस में है, इसको पढ़ना है। जो आपका एक्सरसाइज 7.3 है ये भी आपके सिलेबस में है, इसको पढ़ना है। एंड जो आपका एक्सरसाइज 7.4 है, बस हमारे सिलेबस में यही नहीं है, एक्सरसाइज 7.4। तो चैप्टर 7 में हमें क्या नहीं पढ़ना है, तो एक्सरसाइज 7.4 नहीं पढ़ना है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पूरे होल सिलेबस का लिंक दिया गया है, जिसमें आपको बताया गया कि आपको कौन कौन से एक्सरसाइज, कौन से क्वेश्चन, कौन से एग्जाम्पल को नहीं पढ़ना है। तो चाहें तो उसको डाउनलोड करके अपने एनसीईआरटी बुक पे उसके अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं, ठीक है। देन जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। तो इस चैप्टर में भी कोई चेंजेस नहीं है। क्वाड्रिलेटरल में हमें जो कुछ भी दिया गया है, आपको इसमें 2 एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2, तो हमें पूरा कंप्लीट पढ़ना है, इसमें कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। देन आगे अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, ये आपका ऐसा चैप्टर है जिसको बोर्ड ने इस बार के सिलेबस से हटा लिया है, इसको रिमूव कर दिया गया है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। जो आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल चैप्टर है चैप्टर 9, ये इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। देन आगे बात करते हैं चैप्टर 10 सर्किल में। तो सर्कल में हमें चैप्टर 10 में 5 एक्सरसाइज दिए गए हैं, 6 एक्सरसाइज दिए गए हैं। तो 10.1 हमारे सिलेबस में है, 10.2 भी हमारे सिलेबस में है, 10.3 हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सर्किल में सिर्फ और सिर्फ यही एक एक्सरसाइज है 10.3 जिसको रिमूव किया गया है, बाकी सब कुछ आपके सिलेबस में है, ठीक है। देन आगे चलते हैं
तो अगला जो चैप्टर आता है वो आपका है चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन। इसको भी इस बार आपके सिलेबस से हटा लिया गया है, इसको भी इस बार हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कंस्ट्रक्शन को भी हमारे सिलेबस से रिमूव कर दिया गया, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, ठीक है। देन अगला टॉपिक हमारा चैप्टर 12 हेरोन्स फार्मूला। देखिए हेरोन्स फार्मूला में एक थोड़ा सा माइनर चेंज किया गया है, लेकिन मैं आपको वो चेंज इसलिए बताना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ें इसमें हटाई गई हैं वो आपके आगे के फ्यूचर के लिए, आगे पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूँगा कि आप उसको पढ़ें और समझें। तो चैप्टर 12 में भी कुछ भी चेंजेस नहीं है, आपको सब कुछ पढ़ना है। एक्सरसाइज 12.1 एंड 12.2 एंड 12.3 जो कुछ भी आपको दिया है सब कुछ पढ़ना है हेरोन्स फार्मूला में, ठीक है। देन आगे चलते हैं, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको क्या नहीं पढ़ना है, तो 13.1 ये हमारे सिलेबस में 13.1 नहीं है, 13.2 भी हमारे सिलेबस में नहीं है, 13.3 सिलेबस में है, 13.4 भी सिलेबस में है एंड 13.5 आपके सिलेबस में नहीं है, 13.6 भी आपके सिलेबस में नहीं है एंड 13.7 आपके सिलेबस में है। तो चैप्टर 13 में हमें क्या क्या पढ़ना है, एक बार आप लोग चाहें तो इसको देख लें कि हमें क्या पढ़ना है। 13.1 नहीं पढ़ना है, 13.2 नहीं पढ़ना है, 13.5 नहीं पढ़ना है, 13.6 नहीं पढ़ना है। बाकी जो आपका बचा 13.3, 13.4 एंड 13.7 ये आपके सिलेबस में है। देन अगला चैप्टर आता है स्टैटिक्स। अगला क्या है स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में हमें 14.1 पढ़ना है, 14.1 आपके सिलेबस में है, ठीक है। देन 14.2 भी आपके सिलेबस में है, 14.3 भी आपके सिलेबस में है। बस हमें पढ़ना क्या नहीं है, तो जो आपका एक्सरसाइज है 14.4 हमें नहीं पढ़ना है, बाकी सब कुछ हमारे सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। देन जो अगला चैप्टर है वो है चैप्टर प्रोबेबिलिटी। क्या है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को हमारे सिलेबस से हटा लिया गया है, इसको प्रोबेबिलिटी को हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब हमारे सिलेबस थे, जो क्लास 9th का सिलेबस आपको बताया गया है। इस तरीके से PDF का लिंक आपको बना करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें हर एक चीज़ डिस्कस किया गया है कि क्या कुछ सिलेबस से किस किस टॉपिक को हटा लिया गया है, क्या कुछ हमें पढ़ना है, क्या कुछ नहीं पढ़ना है। तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो जाकर के उसको डाउनलोड कर लें एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपने सिलेबस को अपने बुक में मार्क कर लें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो कुछ भी है आपके बुक में, आप सभी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपको आगे मैथमेटिक्स से पढ़ाई करना होगा तो ये सब टर्म्स जो आपके बुक्स जो आपके सिलेबस से हटाए गए हैं वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करें कि इस सिलेबस को बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखें, जब आपका एग्ज़ाम हो तब इनके अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। बाकी क्लास 9th में आप कोशिश करें कि जो कुछ भी आपके बुक्स में दिया गया है सब कुछ पढ़ा जाए। थैंक यू।